मथुरा में यमुना के घाटों पर प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही है। ब्रज पर्यावरण संरक्षण परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि घाटों का स्नान योग्य जल की व्यवस्था की जाए घाटों पर, और साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाया जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यमुना जल में जल बढ़ाने और घाटों पर व्याप्त गंदगी को साफ करवाने के लिए कदम उठाए जाए। वहीं प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर लगातार काम करेंगे। और यही बताएं, क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला है? मैं महामंडलेश्वर चित्र सुरेशानंद अखाड़ा श्री चित्रकूट पीठ से। आज हमने यहाँ यमुना पॉल्यूशन के संबंध में ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को। स्थिति ये है कि यमुना पॉल्यूशन तो बहुत लंबे समय से है और दूर हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिकाएं अनेकों लगी, एनजीटी में याचिकाएं लगी। वास्तविकता ये है कि पॉल्यूशन इसलिए दूर नहीं हो रहा कि हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनका प्रशासन द्वारा पालन ही नहीं किया जा रहा है। स्थिति है अगर 50% भी इसका पालन कर जाए, यमुना प्रदूषण काफी हद तक दूर हो सकता है। अब स्थिति ये हो गई है कि न हाई कोर्ट में जाने की जरूरत है, न एनजीटी में जाने की जरूरत है। अब केवल आवश्यकता इस बात की रह गई है कि अवमानना की कार्रवाई जिला प्रशासन के साथ की जाए। क्योंकि अगर जिला आश्वासन दिया गया, आश्वासन तो हर बार मिलता है, आज भी आश्वासन मिला है। स्थिति है कि कल माघ माह का स्नान है 14 तारीख को, 15 तारीख को स्नान है, 2 दिन स्नान चलेगा। लेकिन यमुना की स्थिति है कि पॉल्यूशन तो है ही, यमुना में पानी भी नहीं जो कोई उसमें स्नान कर सके बाहर आने वाली। मेरा कहने का मतलब ये है कि यमुना पॉल्यूशन के बारे में अब याचिका करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि अवमानना की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिला प्रशासन अगर 50% भी कार्रवाई कर ले, यमुना पॉल्यूशन काफी हद तक दूर हो जाएगा। वंदना चतुर्वेदी है। क्या कुछ समस्या है? आज आपने ज्ञापन सौंपा है। हमारी समस्या नहीं, ये पूरे ब्रजवासियों की समस्या है, ये पूरे मथुरा वासियों की समस्या है। यमुना पॉल्यूशन एक बहुत लंबे समय से बिगड़ा हुआ है। हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी में रिट दायर की। अगर उन आदेशों को हमारा जिला प्रशासन फॉलो कर ले तो मैं जानता हूं कि यमुना प्रदूषण नहीं रहेगा। एक बात, पहले हमारे नोडल अधिकारी और पॉल्यूशन अधिकारी हर महीने हम लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग कराते थे। चूंकि मैं मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर रहा, यहाँ थे। आज स्थिति ये है कि 2 साल से एक भी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नहीं हुई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने घर में बैठ करके ही यमुना की नित्य प्रति ऑक्सीजन का लेवल भेज देते हैं, जो हमारी न्याय पालिकाओं में भी जाता है और कार्यपालिकाओं में जाता है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये संपूर्ण जनता को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, न तो वो कार्यपालिका के आदेश का पालन कर पा रहे हैं, न वो न्यायपालिका के कार्यों का आदेश कर पा रहे हैं, जिसके चलते यमुना घोर प्रदूषित हो गई है। एक समस्या अभी हाल में और प्रशासन ने क्रिएट कर दी हमारे लिए कि नाव में जमुना जी पर ये मोटर बोट चलवा दी। मोटर बोट एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। इनमें आदमी जब सैर सपाटे करते हैं, समोसे के दोने लाते हैं, नमकीनों के पाउच लाते हैं, सिगरेटों के पाउच होते हैं, पानी की वो होती हैं, और जब संध्या को मनचले लोग बोटिंगों में करते हैं तो शराब की बोतल होती हैं। वो सारा यमुना में आता है। हमारे यहाँ यमुना पर विश्राम घाट, बंगाली घाट, चाम घाट, इन सभी घाटों को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि यहाँ सीओ स्तर की पुलिस चौकी स्थापित की जाए, जिसका नाम रबर पुलिस होगा। कभी आज तक एक दीवान भी वहां नहीं दिखता है। इन सबके चलते यमुना में जल के जीव अब समाप्त हो गए, मरने लगे। इससे व्याकुल होकर के आज हम फिर लोगों ने जो है वो ब्रज पर्यावरण संरक्षक और दीर्घ विष्णु मंदिर सेवा संस्थान और चित्रांत परिषद के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और हमने ये संकल्प किया है कि जिस तरह से पिछले दिनों में हमने 20 वर्ष संघर्ष किया, अब हम फिर संघर्ष करेंगे और अपनी माँ यमुना माता को शुद्ध करा के रहेंगे।